मुझे मालूम है दोस्त, आप कुछ बनना चाहते हो, दुनिया में नाम कमाना चाहते हो, टॉप करने का सपना आपकी आंखों में है, आईएएस बनने की बहुत इच्छा है आपकी। लेकिन आपकी समस्या वहीं घिसी पुरानी है कि क्या करें, पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई? जब सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। जब टॉप तुम्हें करना है तो कोई दूसरा पढ़ाई थोड़े ही करेगा, करना तो तुम्हें ही होगा दोस्त। अभी समय है, जाग जाओ, वरना टॉप तो किसी को करना ही है। अगर कोई और टॉप कर सकता है तो आप क्यों नहीं? टॉप करने वाला भी एक इंसान ही होता है और आपको खुश होना चाहिए कि आप भी एक इंसान हो। जब कोई दूसरा मन लगाकर पढ़ सकता है तो आप यह क्यों नहीं कर सकते? ओह, यह जो आपके पास खिलौना है जिसका नाम मोबाइल है, शायद ही ये आपकी पढ़ाई में बहुत बड़ी बाधा है। देखो, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो इसके साथ तब रहो जब इसकी ज़रूरत हो, वरना छुओ भी मत इसे। आप क्या सोचते हो टॉपर मोबाइल नहीं चलाता होगा? चलाता है भाई, वो भी मोबाइल चलाता है। और तो और दुनिया के हर सफल इंसान के पास मोबाइल है, लेकिन वह इसे ऐसे फालतू की चीज़ों देखने में अपना समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि जब भी मोबाइल का यूज करते हैं तो केवल पढ़ाई के लिए और मोटिवेशन के लिए। अगर वह यह कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? अगर मोबाइल हाथ में आते ही आप अपनी उंगलियां फेसबुक, व्हाट्सएप या गेम खेलने में चल जाती है तो छोड़ दो मोबाइल को। सुनो, यह दुनिया बड़ी अजीब है, वह केवल रिजल्ट देखती है। कम मार्क्स आ जाए तो हंसी बनाने वालों की कमी नहीं होती। एक बात दिमाग में भर लो, जिस समय कोई फेल होता है या कम मार्क्स आते हैं तो दुनिया केवल उस पर नहीं हंसती जिसके मार्क्स कम आए हैं, बल्कि यह दुनिया उसके माँ बाप की भी मजाक बनाती है, उसके टीचर्स की और उसके परिवार की भी मजाक बनाई जाती है। तो क्या तुम अपने माँ बाप, परिवार और टीचर की मजाक बनवाना चाहते हो? सुनो भाई सुनो, ऐसा कभी मत होने देना। आपसे बहुत उम्मीद लगा रखी है आपकी माँ बाप ने, बहुत मेहनत करते हैं वो आपके लिए। क्या आप ऐसे ही उनकी मजाक बनने दोगे? क्या होगी उनकी उम्मीदों का? जागो भाई जागो और लग जाओ आज से ही पढ़ाई में। आज ही एक टाइम टेबल बनाओ और पढ़ाई शुरू करो। ओह, यह क्या कह दिया मैंने? टाइम टेबल का नाम ले लिया? वो तो आप इस साल कम से कम 10 बार बना चुके हो और हमेशा सोचते हो कि इसे कल से फॉलो करूँगा, सोमवार से पढ़ाई शुरू करूँगा या 1 तारीख से पढ़ाई करूँगा, लेकिन पढ़ने का समय और उस टाइम टेबल फॉलो करके समय कभी नहीं आया। आखिर क्या सोच रखा है तुमने? तुमसे अच्छा तो जानवर है जो हर काम सही समय पर पूरा करते हैं, वो भी प्राकृतिक रूप से। दिमाग नहीं है उनमें, और आप दिमाग वाले एक स्वस्थ इंसान हो, फिर भी अपने सपनों को मार देने में लगे हुए हो। सुनो, एक कड़वी बात सुनो, अगर यह सोच रखा है ना कि तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है तो भाई, अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हारी ज़िंदगी तो उन पैसों से कट जाएगी जो तुम्हारे बाप ने कमाए हैं। लेकिन दुनिया मजाक के साथ यह कहेगी कि देखो, यह है वो व्यक्ति जो खुद की ज़िंदगी में कुछ ना कर सका और अपने माँ बाप के पैसों से ज़िंदगी जी रहा है। मेरे हिसाब से धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर जो भविष्य में से शब्द सुनेगा। और हाँ, अगर काट भी लिए अपनी ज़िंदगी बाप के पैसों से, खर्च कर भी दिए उनके सब पैसे, तो अपने बच्चों को क्या देकर इस दुनिया से जाओगे? ऐसे ही छोड़ जाओगे उन्हें खाली हाथ? कौन जिम्मेदार होगा इसका? आप होगे आप। और यदि आपके पिता के पास ज़्यादा पैसे नहीं है तब तो तुम्हें पढ़ना ही होगा। इसके अलावा अपने सपनों को पूरा करने का कोई और तरीका है ही नहीं आपके पास। अभी भी समय है, जाग जाओ, और निर्णय भी आपके हाथ में है कि कैसी लाइफ जीना चाहते हो। आज से ही पढ़ाई को टालना छोड़ दो, और छोड़ दो यह कहना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपके समय यह है कि आप पढ़ाई करके को अपना लक्ष्य समझ बैठे हो। स्टडी कोई गोल नहीं हो सकती, वह तो आपके गोल तक पहुंचाने का एक रास्ता है। जिस दिन आपने यह रास्ता सही तरीके से पार कर लिया, फिर तो आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। फिर कोई ना कहेगा कि पढ़ने को, लेकिन तब तक तो आपको पढ़ना ही होगा। अपने सपनों के खातिर पढ़ो, अपने माँ अपने पिता के खातिर पढ़ो, अपनी इज्जत के खातिर पढ़ो। उसकी वजह से पढ़ो जिसे तुम चाहते या चाहती हो, जिससे तुम प्यार करते हो और जिसको जीवन साथी बनाने का तुम सपना देखा है। नहीं पढ़ोगे तो उसको खुशियाँ कैसे दोगे? वो लड़की लड़का जो तुमसे कह गई थी कि तुमसे जीवन में कुछ ना होगा, कम से कम उसको तो जवाब दो और पढ़कर दिखाओ कि आप सब कुछ कर सकते हो जो आप ठान लेते हो। कुछ ना हो तो कुछ उस दुश्मन के लिए पढ़ो जो आपके जीवन में नीचा दिखाना चाहता है। आप पढ़ो और उसके मुंह तोड़ जवाब दो। पढ़ो जी पढ़ो, बाद में असफल हो गए तो किस्मत का दोष मत देना, ईश्वर का दोष मत देना। पढ़ना शुरू तो करो, मन लग जाएगा। अगर समस्या आए तो समय पर मोटिवेशन लेते रहना, क्योंकि पढ़ाई के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है।